हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये दोपहरी का समय है और यहीं से हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। और ये है 12 बजे के बाद का ब्लॉग शुरू हुआ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ही खाना बना रही हूँ और सुबह बच्चों के लिए तो बना चुकी हूँ। तो दोस्तों, ये है समा के चावल। समा के चावल जब टाइफाइड हो जाता है तो समा के चावल ही खाने को बताए जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये दूध में पका ले रही हूँ समा के चावलों को। और ये रहे समा के चावल, पैकेट में आए हैं, न्यू महेश के पैकेट में है ये। तो पैकेट में आए हैं ये, और इन्हीं की मैं खिचड़ी बना के खा रही हूँ आजकल। और इन्हीं को ही खीर के रूप में बना के खा लो, चाहे जैसे भी खाना है, लेकिन इन्हीं को बना के खाना है। लेकिन अब शुरू कर रही हूँ, मतलब आज से। अभी तक तो मैंने खाए नहीं थे। तो सुबह अभी समय हो रहा है, 1 बज रहा है। हाँ, 1 बज रहा है और 1 बजे मैंने इसे बनने के लिए रखा है अपने लिए। तो अब ये थोड़ी बहुत देर में बन जाएंगे। तो आज का यही मेरा लंच रहेगा। तो ये बन जाते हैं और मैं थोड़ा सा किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये हस्बैंड सवेरे बर्तन वॉश करके गए थे, इन्हें भी लगा देती हूँ, दूध वगैरह फ्रिज में रख देती हूँ। और ये मैंने जवे बनाए थे, जब पहले आप लोगों के साथ में शेयर करे थे ना, थोड़े से जवे बनाए थे मैंने, ये वो है। आज इन्हें भी भून के रखूँगी क्योंकि कल की है रक्षाबंधन। तो हैप्पी रक्षाबंधन। तो शायद ये ब्लॉग कल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। और बस अभी थोड़ा थोड़ा काम करने की शुरुआत कर रही हूँ। अभी ना इस हाथ से हो नहीं पा रहा, देखो कितना सूज रहा है, ये हाथ बहुत सूज रहा है। ये चूड़ी भी मेरी यहाँ गड़ जाती है इधर ही आते ही। और नहीं, देखो ये ऐसे रहती हैं मेरी चूड़ियाँ, लेकिन ये हाथ ज़्यादा सूजन आ गई है इसमें। और गले में भी काफ़ी खराश है, कब हो रहा है मुझे। तो काली मिर्च का पाउडर डाल के उसमें शहद में पीना है मुझे। तो इस तरह से बस मेरा रूटीन अभी चल ही रहा है। देखते हैं कितना काम कर पाती हूँ मैं। और अगर चक्कर वक्कर आए ना तो बंद कर दूँगी काम वाम, फिर जाके आराम करने लग जाऊँगी फिर से। लेकिन आज से शुरुआत करी है मैंने घर के काम करने की। अब 4-5 दिन हो गए, सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं, तो सोचा थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देती हूँ। जल्दी जल्दी बर्तन लगा लेती हूँ पहले। और देखिए, आज मुझे पैसे भी मिले। मैं किचन में काम करने आई ना, किसी ने रखे होंगे, तो 3 5 के सिक्के हैं। 1 5 का सिक्का ये रहा, 1 5 का सिक्का ये रहा, और ओह, ये 2 का सिक्का है। दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 का सिक्का है। 2075वीं आज़ादी के ऊपर 2 सिक्का निकला है। ये 12 रुपये, मतलब मैंने भी पहली बार 2 का सिक्का देखा है ये वाला। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, 2 रुपये। ये 2023 का ही निकला हुआ है 2 का सिक्का। तो अब शाम का समय हो गया है और शाम के समय पे मैं अपना हेयर वॉश करके आ गई हूँ। सुबह जब मैं नहाई थी तब मैंने हेयर वॉश नहीं कर पाई थी, क्योंकि हाथ में निडल लग रही थी, इस वजह से मैं सिर नहीं धो पाई थी अपना। और अब शाम का समय हो गया है और दोपहरी को जाके मैं डॉक्टर साहब से अपनी निडल भी निकलवाई आई थी। तो वो तक मैंने आपके साथ में शेयर किया था। अब उसके बाद का ये रूटीन है मेरा। तो शाम का समय हो गया है और ये व्लॉग दोपहरी से लेके और शाम तक रहेगा, मतलब रात तक ही रहेगा। तो यहाँ पे बस मैंने सिर धो लिया है अपना, और सिर धोने के बाद में अब मुझे कल के रक्षाबंधन की भी काफ़ी तैयारी करनी है। और देखिए, सभी के घर में तैयारियाँ होती हैं और पूजा पाठ की भी तैयारी काफ़ी सारी होती है। और हमारे घर में पूजा तो हो नहीं पा रही है इस समय पे, क्योंकि हमारे घर में न्यू बॉर्न बेबी आया है। इसी वजह से हम पूजा तो नहीं कर रहे हैं मंदिर में, लेकिन ये जो हमारे रक्षाबंधन की पूजा जो होती है, जिसे कहते हैं सोना पूजना, तो ये तो हम कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए हमने पंडित जी से पूछ लिया है और हमारे घर में न्यूबॉर्न बेबी आया है।
तो वो मेरी जेठानी के घर पे आया है। तो वो तो गांव में ही है और मैं जाना चाहती थी वहाँ पे, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अगर तबीयत ख़राब ना होती ना तो मैं आपको लेके भी वहाँ पे चलती। तो इसी वजह से बस मैं लेके नहीं जा पाई आप लोगों को भी, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और ये बात मेरी जेठानी वगैरह को सबको पता है कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब थी। तो इसी वजह से बस मैं नहीं जा पाई। और यहाँ पे अब मैं जवे भून ले रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को दोपहरी में बताया था कि मुझे जवे भून के रखने हैं, लेकिन भुने इसलिए नहीं थे क्योंकि देखिए सिर मैंने धोया नहीं था। और जब तक हम पूजा पाठ का कोई भी काम करें और सिर ना धोएं तो सही नहीं रहता है। हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल में सभी तरह के इंसान आते हैं। तो इसी वजह से मैंने कोई भी पूजा का काम अभी स्टार्ट नहीं किया था। तो यही सोची थी कि शाम के समय पे मैं अपनी पूजा का जो भी तैयारी होगी शुरू करूँगी। तो उससे पहले मैं अपना हेयर वॉश कर लूँगी और नहा लूँगी। तो इसी तरह से बस मैंने नहा ली हूँ, कपड़े चेंज नहीं किए थे, हाथ मुँह धो ली हूँ, मतलब कब नहाई भी नहीं हूँ, हाथ मुँह धो लिए हैं। और बस यहाँ पे अब अपनी तैयारी में लग गई हूँ। तो कढ़ाई रख दी है जवे भूनने के लिए, सॉरी। और यहाँ पे मैं कीवी भी काट के शानू को दे दे रही हूँ क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब है, उसकी भी प्लेट डाउन है। और वो और मैं दोनों एक साथ ही बीमार पड़े हैं और मेरे पे अभी भी ढंग से बोला भी नहीं जा रहा है। मुझे बार बार पता नहीं क्यों अंदर से इतनी घबराहट सी हो रही है, जी मेरा ख़राब ख़राब सा हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही। देखिए रूटीन में आने में थोड़ा मुझे समय लगेगा क्योंकि एकदम ही खड़े से गिर जाना और फिर गिर के उठने में काफ़ी समय लग जाता है इंसान को, और वही कंडीशन मेरी भी हो रही है। गला भी काफ़ी ख़राब है और अभी भी बुखार मुझे चल रहा है, बुखार अभी मेरा पूरी तरह से उतर नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर चुकी हूँ, ये सोच के शुरुआत कर रही हूँ कि चलिए दोबारा से ही सही। कितनी बार मैंने जब से चैनल बनाया है ना, कितनी बार मुझे झटके लगे हैं, कितनी ही बार। कभी किसी वजह से परेशानी होती है और कभी किसी वजह से मेरा ब्लॉग रुक जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। तो इसी तरह से आप लोग मुझे अब भी सपोर्ट करते रहिएगा और इसी तरह से प्यार बना के रखिएगा। क्या पता आपको कौन सा ब्लॉग मेरा अच्छा लगे और कौन सा ब्लॉग मेरा वायरल हो जाए, इसका तो मुझे भी नहीं पता, ये सब आप लोगों के ही हाथ में है। लेकिन जो काम मेरे करने का है मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ। बीच बीच में तबीयत ख़राब हो जाती है या घर में कोई और परेशानी हो जाती है ना, तो बस मुझे ब्लॉग बनाना बड़ा दिक्कत हो जाता है। एक तो अपने आप ही सारे काम करने वाली हूँ, साथ में कोई नहीं है साथ देने वाला, तो इसी वजह से थोड़ी सी परेशानी भी है मेरे साथ में। और बीच बीच में देखिए मुझे ही झटके लगते रहते हैं, तो अब मेरा साथ देता ही कोई नहीं है, तो फिर आगे व्लॉग भी कौन बनाए मेरे। इसी वजह से ना मेरे व्लॉग रुक जाते हैं। तो मेरे जवे तो हो गए थे तैयार, तो सोचा साथ ही साथ में चाय भी बना लेती हूँ और हेयर वॉश भी करके आई हूँ, तो कहीं सर्दी ना लग जाए, इस वजह से साथ के साथ ही चाय बनाने के लिए भी रख दे रही हूँ। और कमज़ोरी भी इतनी लगने लगी है ना। एक बार लेट जाती हूँ ना, फिर उठ के काम करने का दोबारा मन नहीं करता है। और ये आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक साथ ही मुझे बहुत तगड़ा झटका लगा है ये, और मैं और मेरा बेटा दोनों ही एक साथ ही बीमार पड़ गए थे। तो इसी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय में मैंने घेरी है एक लौंग, एक 2 काली मिर्च हैं और एक है इलायची और थोड़ा सा अदरक। तो ये मेरा काढ़े का भी काम करेगी और चाय भी का भी काम करेगी। तो इसी वजह से इसी में ही सब चीज़ डाल के और मैं चाय बना रही हूँ। और जितनी हिफाजत से रहती हूँ ना, उतनी ही ज़्यादा मेरे साथ में परेशानियाँ भी आती हैं। पता नहीं मेरी ग्रह ख़राब चल रही हैं कि नक्षत्र ख़राब चल रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। लेकिन मैं अपने आप से इतनी सेफ्टी से रहना पसंद करती हूँ, लेकिन उतना ही मैं ज़्यादा परेशान भी रहती हूँ। तो लो जी, हमारी काढ़ा प्लस चाय दोनों चीज़ तैयार हो रही हैं। और यहाँ पे मैंने ये अदरक वगैरह डाल दिया है और डालने के बाद में चीनी पत्ती तो मैंने डाल ही दी थी, अब बस दूध डालना रह गया है और चाय पका लूँगी। और जितनी जल्दी करूँगी ना उतने ही मुझे देर भी हो जाएगी। पता है खड़ी होती हूँ तो पैर भी कांपने लगते हैं, देखने देखने का शरीर रह गया है, बाकी शरीर के अंदर
खोखला है, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैं दूध भी लेकर आ गई थी और अचानक ही खड़ी थी और खड़े खड़े पता नहीं क्या हो रहा था मुझे कि मैं इतना समझ रही थी, देख रही थी और सब काम कर रही थी, और करते करते पर भी मेरे हाथ से ये चाय निकल गई, और चाय निकलने के बाद में पूरे गैस पे फैल भी गई। अब हो गया ना काम मेरा तो बढ़ के तैयार। तो चलिए अब इसको भी सफाई करनी है, और जितना मैं कह रही हूँ ना कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हूँ ना काम से, उतनी ही ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो गैस की भी सफाई साथ के साथ ही कर दूंगी, नहीं तो ये चाय है चिपक जाएगी, और चिपक गई तो फिर इसको छुटाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो मैंने दूसरी वाली गैस पे रख दी है चाय पकने के लिए, और इस चूल्हे को जो ये साइड का बर्नल है इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और साथ के साथ कर दूंगी ना तो बहुत आसानी से छूट भी जाएगा। और नहीं तो होगा क्या कि ये जम जाएगा सूख सूख के, और फिर छुटाने में फिर मुझे जूना लेना, ये लेना, वो लेना, इतना सब कुछ फैलारा हो जाएगा। और अच्छा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने खाना बनाया था ना, तो ये तवा मैंने गैस के नीचे रख दिया था, तो इसी के ऊपर सारी आके चाय गिर गई थी। वैसे स्लिप पे नहीं फैली है बिल्कुल भी, तो ये एक फ़ायदा हो गया इस चीज़ का तो मुझे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक भी किया कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और देखिए, शेयर कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन लाइक करके ज़रूर बता दिया कीजिए कि आप लोगों को व्लॉग मेरा अच्छा लगता है या नहीं लगता है। और मैंने बीच में जाके ना अपना ये जो टॉवल मैंने बांध रखा था, अंगोछा, यूपी में हम लोग अंगोछा बोलते हैं इसे, तो हमने जो अंगोछा था वो भी मैंने हटा दिया है सिर पे से, क्योंकि जुकाम हो रहा है अभी मुझे। तो ऐसा ना हो कि जुकाम जकड़ जाए और फिर डॉक्टर साहब कहेंगे तुम ठीक होने की जगह और ज़्यादा बीमार पड़ती चली जा रही हो, और इसी वजह से मैंने उसे हटा दिया। और अब मेरी हो गई है चाय भी डन। तो चलिए अंदर बैठ के अब चाय पियेंगे। सुकून से चाय पी लूँगी ना थोड़ा सा, तो बड़ा आनंद आएगा। और इतना शरीर थकावट महसूस कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा। और चाय पीने के बाद में फिर मैंने कंघी वगैरह की, कंघी करने के बाद में अपने बालों को बांध लिया है। और सुबह जब दोपहरी के समय पे मैंने ये सारे कपड़े धो के सुखाए थे अपने, क्योंकि नहा तो लेती थी लेकिन कपड़े नहीं धो पा रही थी। हाथ में वो लग रही थी, आप लोगों ने देखा ही था, निडल लग रही थी इस वजह से। और हस्बैंड थे तो वो अपने और बच्चों के ही कपड़े धो पा रहे थे। तो भाई देखिए, हस्बैंड है, मैं अपने कपड़े नहीं धुलवाऊंगी उनसे, भले ही वो घर का काम कितना भी करें, लेकिन कपड़े वाला तो काम नहीं कराऊंगी उनसे। तो इसी वजह से मैंने अपने सारे कपड़े मशीन में उठा कर रख दिए थे। और जैसे ही मेरी आज निडल हटी है, तुरंत मैंने धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े भी धो के डाल दिए हैं। कुछ आज धो दिए हैं, मतलब कल कुछ और धो दूँगी। तो इस तरह से अपने सारे कपड़ों को धोने में ही लगी रहूँगी थोड़े से दिन। और ऐसे समय पे माँ की बहुत याद आती है, क्योंकि जब भी मैं पहले कभी बीमार पड़ती थी ना, तो मेरी माँ ही मेरा सपोर्ट करती थी, मेरी माँ ही मेरा ख्याल रखती थी। लेकिन इस बार जब मैं बीमार पड़ी हूँ तो कोई भी नहीं है मेरे पास में। और रिश्तेदारों का तो बस आप सभी जानते हैं कि रिश्तेदारी दूरी की अच्छी। जब परेशानी की बात होती है ना, तब कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता है, और जब हम खुश रहते हैं ना तो रिश्तेदार हमारे साथ ही रहते हैं, जब वो भी खुश रहते हैं। तो कुछ आलम हमारा भी यही है। और हमारे कपड़े वगैरह फोल्ड हो गए हैं, तो होने के बाद में अब मैं इन सबको लगा भी दिया है। और देखिए, किसी को भी मैं घर पे बुला भी लूँ ना, तो अभी तो मैं अपने घर का कैसे भी करके गुजारा कर लूँगी, लेकिन जब रिश्तेदार आ जाएंगे तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि उल्टा सीधा ही सही, चाहे किसी समय पे खाना बन जाए या ना बने, लेकिन कम से कम हम अपना उल्टा सीधा करके रह तो लेते हैं घर पे। लेकिन जब रिश्तेदार आ जाते हैं ना, हम किसी तरह से उल्टा सीधा भी काम कर सकते और ना उन्हें भूखा रख सकते, ना हम खुद रह सकते। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ लेती हूँ अलविदा। फिर मिलूँगी एक नई इंटरेस्टिंग